हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस सत्र में, जो आधारित है गीता के श्लोकों के स्मरण पर। गीता श्लोक स्मरणम आज की हमारी ये तीसरी कक्षा है और आज की कक्षा में हम गीता के एक बड़े महत्वपूर्ण श्लोक पर चर्चा करेंगे। वो है दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। इससे पिछली कक्षाएं यदि आपको सुननी हो तो उनकी रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल गीता ऑनलाइन स्टडी पर उपलब्ध है। आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट अलग से बनाया हुआ है जिसमें आप गीता श्लोक स्मरण या गीता श्लोक मेमोराइजेशन के नाम से उस प्लेलिस्ट पर जाकर पुरानी कक्षाएं देख सकते हैं। कक्षा का आरंभ करेंगे मंगलाचरण प्रार्थनाओं से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पुनः एक बार फिर आपका आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो आज का सत्र हम आरंभ करेंगे अपने एक सत्र से, एक विषय से जो हम हर बार इन कक्षाओं में उठाते हैं। वो है श्लोकों को स्मरण करने का लाभ। लेकिन इस सत्र को आरंभ करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप में से जो भक्त कक्षा में उपस्थित हैं, वो पिछले सत्र में जो हमने भगवत गीता का पहला श्लोक स्मरण किया था, क्या आप में से कोई भक्त उसको स्मरण कर पाया है? और यदि स्मरण कर पाया है तो क्या आप उसको कक्षा के सामने अपना कैमरा खोलकर उसको सुनाना चाहेंगे? पहला श्लोक जो हमने भगवत गीता का स्मरण किया पिछली बार, क्या आप उसको सुनाना सुनाना चाहेंगे? जी हाँ। बताइए सुबोध जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वती संजय। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हम अन्य कोई भक्त सुनाना चाहेंगे? अन्य कोई भक्त सुनाना चाहेंगे? चलिए कोई बात नहीं, यदि आपने स्मरण नहीं किया है तो मैं अगली। I can do it, Prabhu. Yeah, I can do it. अच्छा, जीवन प्रभु आप बताइए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो देखिए, एक श्लोक हम प्रति शनिवार उसका स्मरण करने का प्रयास करते हैं। तो मेरा भक्तों से आग्रह है कि वे अगली कक्षा में आए तो प्रयास करें पूरा के श्लोक को स्मरण करके आए। उससे इस कोर्स का आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। जी, तो आज के इस कक्षा का हम आरंभ करते हैं, श्लोकों को स्मरण करने का लाभ। ये सत्र जो है हम हर बार अपनी कक्षा का आरंभ इसी सत्र से करते हैं और उसके पीछे कारण ये है कि जब हम किसी कार्य को करने वाले होते हैं और यदि उस कार्य को करने का लाभ हमें बार-बार स्मरण में रहे, हमारे हमारे मस्तिष्क में रहे,
तो उस कार्य को करने की प्रेरणा हमें मिलती रहती है। तो इसीलिए हम हर बार इन 10 बिंदुओं को, इन 10 लाभों को आपके सामने दोहराते हैं, ताकि आपको भी प्रेरणा मिलती रहे। तो 10 लाभ क्या हैं? पहला लाभ, ये महान भक्तों की मूल रचनाएं हैं तथा हमारी चेतना पर आध्यात्मिक प्रभाव छोड़ती हैं। दूसरा, श्लोक स्मरण से यह गागर में सागर के समान है और कम शब्दों में महत्वपूर्ण शिक्षा हमें मिलती है। तीसरा, इससे शास्त्र चक्षु अर्थात शास्त्र दृष्टि का विकास होता है। चौथा, इससे हमारा व्याख्यान प्रवचन प्रामाणिक बनता है। पांचवा, भगवान से प्रार्थना करने में श्लोक स्मरण सहायक होता है। छठा, श्री कृष्ण का स्मरण तथा उनके प्रति प्रेम अभिव्यक्त करने में यह सहायक होता है। सातवां, कठिन समय जिसमें मृत्यु भी सम्मिलित है, में श्लोक स्मरण हमें बचाने वाला होता है। आठवां, अगले जन्म में भी सहायक होता है, और यहाँ उद्धरण है गजेंद्र मोक्ष की कथा का। नवा, यह शिल प्रभुपाद जैसे महान भक्तों द्वारा अनुशंसित एक क्रिया है। 10वां, गेय होने के कारण श्लोकों का उच्चारण अत्यंत सुखद लगता है। तो ये 10 लाभ हैं जिनको आप यदि आप अपने मन में रखें, अपने मस्तिष्क में रखें, तो आपको प्रेरणा मिलती रहेगी कि हमें श्लोक स्मरण क्यों करना है। अब हम अपने अगले सत्र पर चलते हैं। वास्तव में ये गीता का दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है। तो श्लोक आपके सामने है। श्लोक का पहले मैं वाचन करूंगा आपके सामने, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस श्लोक में एक पंक्ति में हम इस श्लोक को कैसे समझ सकते हैं, वो मैंने ऊपर यहाँ दी है। तो अर्जुन श्री कृष्ण को गुरु स्वीकार करता है। तो ये श्लोक का मूल संदेश क्या है? मूल यहाँ पर क्या बात हमें ध्यान रखनी है कि भगवत गीता का जब अध्याय 1 से जब वो भगवत गीता आरंभ होती है, तो उसमें श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद आरंभ होता है। लेकिन अर्जुन जो है वो पूरे अध्याय में, पहले अध्याय में बोलता रहता है, और दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में वो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करता है। इससे पहले अर्जुन अपने ही तर्क और जो आर्गुमेंट्स हैं वो भगवान को देता रहता है कि हमें युद्ध क्यों नहीं करने चाहिए। लेकिन यहाँ पर आकर वो पहली बार अपने आप को असहाय अनुभव करता है और श्री कृष्ण को गुरु स्वीकार करता है। तो इस श्लोक का महत्व यह है। अब हम इस श्लोक का वाचन करेंगे। वाचन करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये श्लोक वास्तव में इसमें कितने अक्षर हैं और ये कौन से छंद में लिखा है? हमने जो पहली कक्षा हमने करी थी उसमें इस बात पर चर्चा करी थी। तो आप में से कुछ भक्तों को क्या ये बात ध्यान है? बताना चाहेंगे? प्रभु जी, त्रिष्टुप 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 है जी। त्रिष्टुप छंद है। तो त्रिष्टुप छंद 11 की राकेश जी क्या क्या पहचान है? 11 सिलेबल दी नीच लाइन। हाँ, 11 अक्षर, प्रत्येक पंक्ति में 11 अक्षर हैं। तो जी। आप जरा 11 अक्षर बता सकते हैं कौन कौन से हैं? जैसे अगर हम ध्यान करें तो 11 अक्षर इसमें राकेश जी जैसे बता रहे हैं। तो पहली पंक्ति को देखिए, का का, पहला अक्षर, प, प, य, य, द, द चौथा, श, पांचवा, प, छठा, ह, सातवां, ट, आठवां, व, नौवां, भ, 10वां, व। 11वां। अब आप जी। देखिए यहाँ पर हमने 11 अक्षर गिने, तो आपके मन में यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि हमने यहाँ आधा ण क्यों छोड़ दिया, यहाँ आधा स क्यों छोड़ दिया। तो जब हम अक्षरों की गिनती करते हैं किसी श्लोक में या किसी पद में, तो उसमें आधे अक्षर जो होते हैं उनको गिनती में नहीं लेते हैं। आधे अक्षरों को गिनती में नहीं लेते हैं, केवल जो पूरे अक्षर हैं उन्हीं को ही गिनती में लिया जाता है। और उस तरह से हम छंद की पहचान कर सकते हैं कि छंद कौन सा है। तो ये छंद है त्रिष्टुप छंद, और त्रिष्टुप छंद को एक विशेष प्रकार से गाया जाता है। तो मैं आपको वो गाकर यहाँ सुनाता हूँ। हालांकि पहली कक्षा में हमने इसी श्लोक को लेकर ये गायन आपको सिखाया था। तो इसकी लय को थोड़ा सा मन में बिठाने का प्रयास कीजिएगा।
कार्पण्यदोषोपहता स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहता स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। तो ये देखिए, ये इसकी धुन है या लय है। इन इन त्रिष्टुप छंद वाले श्लोकों को इसी लय में गाया जाता है। तो आप में से अब मैं आमंत्रित करूंगा किसी एक भक्त को जो इसको जैसे मैंने अभी पढ़ा है वैसे ही 2 बार पढ़कर आपके सामने गाएं। जी, प्रभु जी प्रयास करूं। आप प्रयास कीजिए राकेश जी। जी, कार्पण्यदोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अत्यंत सुंदर। फिर से पढ़िए एक बार। कार्पण्यदोषोपहता स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अत्यंत सुंदर। हाँ जी, अब आप में से कोई और पढ़ सकते हैं? कोई और पढ़ना चाहेंगे? I हाँ can जी। do that. I will try. हाँ, जीवन प्रभु जी आप पढ़िए। अनामिका जी फिर मैं आपके पास आता हूँ। हाँ जी। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यश्रेयान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। एक बार फिर पढ़िए। यहाँ पर आप मेरे ख्याल जो आपने जो तीसरी पंक्ति थी वहां थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है। एक बार फिर पुनः पढ़िए। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अनामिका माता जी आप पढ़ना चाहेंगी? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी, जी जी प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। बहुत हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत मधुर। पुनः एक बार पढ़िए। जी प्रभु। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अत्यंत हरे सुंदर, कृष्ण। अत्यंत सुंदर, बहुत सुंदर। सुधा माता जी आप भी पढ़िए। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अत्यंत सुंदर। फिर से पढ़िए। जी, कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। बहुत सुंदर। आपका उच्चारण बहुत शुद्ध है। बहुत 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 बधाई आपको। बहुत सुंदर अनुवाद, बहुत सुंदर उच्चारण है। जी, थैंक यू। जी। अन्य कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे? निधि माता जी आप प्रयास करना चाहेंगी?
हाँ जी। सुबोध जी आप करना चाहेंगे? हाँ जी करिए। हाँ। प्रभु जी करो। हाँ 1 मिनट सुबोध जी कर लें, उसके बाद मैं आता हूँ आपके पास। कार्पण्य दोषोपहतं स्वभाव प्रच्छान्तां कर्म समूहदेव यच्छेषमाशिष्टब्रूहिस्तन्मे शिष्येतहं साधिमा त्वां प्रपन्नम्। जी, मुझे लगता है कि कुछ जगह शब्दों में आप वो स्पष्टता थोड़ा कम है। एक बार पुनः एक बार प्रयास करें। जी। ठीक। धीरे-धीरे करें, कोई जल्दी नहीं है। आप यदि क्या आप हमारे स्क्रीन पर देखकर पढ़ रहे हैं या आपके पास जो पुस्तक है वहाँ देखकर पढ़ रहे हैं? नहीं, स्क्रीन पे। हाँ, स्क्रीन पे देखिए अलग-अलग शब्द हैं, अलग-अलग पढ़िए। हाँ जी। ठीक। कार्पण्य दोषोपहतं स्वभाव प्रच्छान्ता धर्मसमूहवेत्ता यच्छ्रेषमानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्येऽहं साधिमा त्वां प्रपन्नम्। जी, अब मैं आपसे कहूँगा कि जैसे आप शब्दों में स्पष्टता थोड़ा-सा उच्चारण में आपके कम है। अब जैसे आप अलग-अलग शब्द पढ़िए, आप गाए मत, लेकिन इस शब्द को पढ़िए पृच्छामि। पृच्छामि हाँ जी। त्वाम, त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः। धर्मसम्मूढचेतः। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत स्पष्ट उच्चारण आया। धर्म सम्मूढ़ चेतः। धर्मसम्मूढचेतः। बहुत सुंदर। यत् श्रेयः, यच्छेह यत् श्रेयः, यच्छेह। श्रे नीचे जो रा का जो रा की जो ध्वनि है यच्छ्रेयः। वो आनी चाहिए। यत् श्रेयः। यच्छ्रेयः। हाँ, अत्यंत सुंदर। फिर से बोलिए यत् श्रेयः। यच्छ्रेयः। अत्यंत सुंदर। हाँ जी। स्यान् निश्चितम। स्यान्निश्चितं। अत्यंत सुंदर। स्यान् निश्चितम। स्यान्निश्चितं। ब्रूहि, ब्रूहि तन्मे। ब्रूहि तन्मे। अत्यंत सुंदर। हाँ जी। शिष्यस्तेहम, शिस्तेस्तेहं। शिष्यस्तेहम, शिस्तेतेहं। शिष्यस्तेहम। शिष्यस्तेहं। हाँ, शिष्यस्तेहम। शिष्यस्तेहं। शाधि शाधि माम त्वाम मां त्वां प्रपन्नम्। प्रपन्नम, प्रपन्नम। तो इस प्रकार सुबोध जी थोड़ा सा आप जो एक एक शब्द है उसको जब आप बार बार बोलने का अभ्यास करेंगे तो आपके जिह्वा पर ये जो शब्द हैं इनका उच्चारण जो है स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप गायन का प्रयास करें। ठीक। ठीक है? यदि आप एक बार पुनः प्रयास करना चाहते हैं तो एक बार देखिए करके। जी। कार्पण्यदोषोपहतां स्वभाव प्रच्छां त्वां सर्वधर्मसम्मोहचेता हम्म। यच्चमानिश्चितं दुहितं नो शिष्येस्तहं साधिमा त्वां प्रपन्नम्। जी, पिछली बार से थोड़ा सुधार है, लेकिन अभी और थोड़ी-सी गुंजाइश बाकी है। नहीं, तो आप नहीं, नहीं, अपने ऐसा इसमें इसमें ऐसा है ना, आ तो मेरे को सब जाता है, जी, लेकिन नज़र थोड़ी कम पड़ती है, अरे, इसके अरे! लिए। अच्छा, 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 कोई बात नहीं, ठीक है, मैं समझ गया। हाँ, ठीक है, ठीक। हाँ। अच्छा, ठीक है, तो फिर आप मतलब अपने चश्मा आप लगा लें, तो फिर आपको शायद अच्छे से आप पढ़ पाएँगे। ऐसा है? हुँ, हुँ, हुँ। कोई बात नहीं। तो हम कोई बात नहीं, फिर हम निधि जी के पास चलते हैं। माता जी, आप एक बार बताइए। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अत्यंत सुंदर। एक बार पुनः। जी। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा उच्चारण है। वेरी नाइस। अब हम
श्लोक का जो संस्कृत है उसको हमने कई बार पढ़ा, आप सब लोगों ने दोहराया। जहां जहां छोटा मोटा कहीं कोई सुधार की आवश्यकता थी वहां मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब हम श्लोक में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमको करना है वो है श्लोक के साथ आत्मीयता स्थापित करना। आत्मीयता स्थापित कैसे होती है श्लोक के साथ? जब हम उसके अलग अलग शब्दों पर अपना मन ध्यान से लगाते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अलग अलग शब्दों का अर्थ यहाँ पर थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कार्पण्य, तो कार्पण्य शब्द का अर्थ है कृपणता। तो इस श्लोक में कार्पण्य जो शब्द है वो एक तरीके से सबसे महत्वपूर्ण है। आप अपनी गीता में इस शब्द के नीचे छोटी सी लाइन खींच सकते हैं और अपने आप को स्मरण कराने के लिए कि ये शब्द जो है वास्तव में श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण है। इस पर इसकी जो अर्थ है, यदि इसके अर्थ को हम समझ लें तो श्लोक का जो पूरा अर्थ है वो हमको बहुत अच्छे से समझ में आता है। दोषोपहता, दोषोपहता अर्थात की दुर्बलता से ग्रस्त। तो कृपणता की दुर्बलता से ग्रस्त। स्वभाव, स्वभाव। तो अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मेरा स्वभाव जो है वो कृपणता की दुर्बलता से ग्रस्त हो गया है। ये उनका भाव है यहाँ पे। उसके बाद हम आते हैं पृच्छामि। पृच्छामि का मतलब मैं पूछता हूं। त्वाम मतलब आपसे। धर्म सम्मूढ़ चेतः, धर्म सम्मूढ़ चेतः अर्थात धर्म और अधर्म के विषय में संदिग्ध चित्त। हाँ, सम्मूढ़, सम्मूढ़ मतलब सम्मोहित हो गया हूं, मतलब मैं भ्रमित हो गया हूं। तो धर्म और अधर्म के विषय में संदिग्ध चित्त में हो गया हूं। यत् श्रेयः, यत् श्रेयः मतलब जो मेरे लिए कल्याणकारी हो, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, जो मेरे लिए उत्तम हो। श्यान निश्चितम, श्यान निश्चितम मतलब विश्वास पूर्वक। ऐसा ना हो कि आप कोई बात मुझसे कहें तो बाद में कहें कि नहीं नहीं, जो मैंने पहले बताया था वो इतनी बढ़िया बात नहीं थी, अब ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो सबसे बढ़िया बात है। ऐसा ना हो। निश्चित करके जो वास्तव में स्पष्ट है, जो वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है मेरे लिए, वो कृपा करके मुझे बताएं। ब्रूहि तन्मे, कहें वह मुझको। ब्रूहि मतलब कहें, तत्, तत् मतलब वह, में मतलब मुझको। ब्रूहि तत् में, कहें वह मुझको, जो कल्याणकारी हो, विश्वास पूर्वक कहें वह मुझको। शिष्यस्ते हम। अब ये शिष्यस्ते हम शब्द जो है इसमें दो शब्द हैं, शिष्य और ते, बल्कि तीन 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 शब्द हैं, शिष्य, ते और अहम। शिष्य मतलब शिष्य, आपका मैं शिष्य हूं। ते मतलब आपका और अहम मतलब मैं। शिष्य आपका मैं। शाधी, शाधी अर्थात उपदेश दें। उपदेश दें। माम किसको दें उपदेश? मुझको दें। त्वाम कौन दे उपदेश? और त्वाम प्रपन्नम, त्वाम प्रपन्नम अर्थात तुम्हारा शरणागत हूं या आपका शरणागत हूं। तो ये अलग अलग शब्द हैं इस श्लोक के, और जिनके अलग अलग अर्थों पर हम यदि विचार करें, थोड़ा सा समय बिताएं, तो हमें इस श्लोक से आत्मीयता जो है वो स्थापित होगी। अब अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि कृपणता की दुर्बलता से मेरा स्वभाव ग्रस्त हो चुका है। कृपणता किसको बोलते हैं? अभी हम आगे जब इसके संदर्भ की चर्चा करेंगे तो वहां कृपणता शब्द के बारे में समझेंगे। और चूंकि मेरा स्वभाव कृपणता की दुर्बलता से ग्रस्त हो गया है, तो मैं धर्म और अधर्म के विषय में संदिग्ध चित्त हूं और मैं आपसे कुछ पूछता हूं। वो क्या पूछता हूं? कि जो मेरे लिए सबसे अधिक कल्याणकारी हो वह विश्वास पूर्वक मुझको कहें। विश्वास पूर्वक मतलब निश्चित करके कहें। आप सोच लें, समझ लें कि मैं कहाँ त्रुटि कर रहा हूं, मैं कहाँ गलती कर रहा हूं, और उसके बाद मुझे उपदेश दें। मैं आपका शिष्य हूं, मुझे आप उपदेश दें, और आपका मैं अब शरणागत हो चुका हूं। तो इस प्रकार से अलग अलग शब्दों का अर्थ हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो ये शब्दों का अर्थ यदि हम समझ लेते हैं तो उसके बाद अब हम इसी श्लोक को दूसरे तरीके से इसको पढ़ेंगे। अभी तो हमने क्या किया कि पहले संस्कृत, जो संस्कृत है उसमें अलग अलग शब्दों का हमने अर्थ किया, और अलग अलग शब्दों के अर्थ के हिसाब से हमने इसका एक मन में एक खाका खींचा कि भाई इसका अनुवाद वास्तव में क्या होगा। लेकिन अब यहाँ पर हम आ रहे हैं अनुवाद पर। अब इस स्लाइड में आप देखिए, इस स्लाइड में आपको वास्तव में
दो दो रंगों में यहाँ पर हमने जो लिखा है वो 2 रंगों में लिखा है। इसमें जो हरे रंग में लिखा हुआ है वो केवल इसका अनुवाद है। अनुवाद पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कि आप में से कोई अनुवाद पढ़े। सुबोध जी, इसका अनुवाद जो सिर्फ हरे रंग में लिखा है सिर्फ उतना पढ़िए, लाल रंग वाले जो शब्द हैं उन्हें छोड़ दीजिए। देख सकते हैं आप ठीक से? नजर नहीं आ रहा है बराबर सर, अच्छा छोटा अच्छा, देखिए पड़ता है। चश्मा लगा के भी अगर समस्या है तो हम किसी और को बोलते हैं। सुधा माता जी, आप पढ़ना चाहेंगी? जी। चित्त की दुर्बलता एवं कुल के क्षय से उत्पन्न दोष से अभिभूत स्वभाव एवं धर्म और अधर्म के विषय में संदिग्ध चित्त मैं आपको पूछता हूँ, हमारे लिए जो यथार्थ मंगलजनक वो आप बताइए। मैं आपका अनुशासन योग्य अतएव आपके शरणागत मुझे शिक्षा प्रदान करें। अत्यंत सुंदर जी। तो मैं भी एक बार अन्य अन्य कोई और पढ़ना चाहेंगे? अनामिका माता जी, आप पढ़ना चाहेंगी? हाँ जी। चित्त की दुर्बलता एवं कुल के क्षय से उत्पन्न दोष से अभिभूत स्वभाव एवं धर्म और अधर्म के विषय में संदिग्ध चित्त में आपको पूछता हूँ, हमारे लिए जो यथार्थ मंगलजनक वो आप बताइए। मैं आपका अनुशासन योग्य अतएव आपके शरणागत मुझे शिक्षा प्रदान करें। हाँ जी, हाँ, मुझे शिक्षा प्रदान करें। है तो यहाँ पर अर्जुन, यहाँ पर देखिए इस स्लाइड में विशेषता ये है कि यहाँ हमने अनुवाद लिखा है इसका, और अनुवाद के साथ हमने जो संस्कृत का जो शब्द है उसको यहाँ पर जोड़ दिया है। तो पिछली जो स्लाइड थी उसमें संस्कृत हमने पढ़ी और अलग अलग शब्दों का अलग अलग अर्थ वहां पर देखा, लेकिन इस स्लाइड में हमने उन सभी जो शब्दों का अर्थ पिछली स्लाइड में देखा उसका हमने एक अनुवाद, एक प्रवाह प्रवाह में जो अनुवाद हम पढ़ना चाहते हैं उस प्रवाह में हमने उस अनुवाद को पढ़ा। अब यहाँ देखिए कुछ जो शब्द हैं वो यहाँ ब्रैकेट में दिए गए हैं, तथा, अहम, त्वम, अतः। ये शब्द जो हैं ये श्लोक में नहीं आते हैं। ये हमने एक प्रवाह लाने के लिए, श्लोक के अनुवाद में एक प्रवाह लाने के लिए उनको यहाँ पर अलग से जोड़ा है। उससे उसके अनुवाद में कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन उसको यहाँ पर जोड़ा है ताकि एक अनुवाद के अंदर एक प्रवाह आ जाए। चित्त की दुर्बलता एवं कुल के क्षय से उत्पन्न दोष से अभिभूत स्वभाव एवं धर्म और अधर्म के विषय में संदिग्ध चित्त मैं आपको पूछता हूं, हमारे लिए जो यथार्थ मंगलजनक वो आप बताइए। मैं आपका अनुशासन योग्य अतएव आपके शरणागत मुझे शिक्षा प्रदान करें। तो यहाँ अर्जुन क्या कह रहा है? यहाँ अर्जुन सबसे पहले अपने मन की स्थिति भगवान के सामने प्रकट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा स्वभाव जो है वो चित्त की दुर्बलता और कुल के क्षय से उत्पन्न दोष से ग्रसित हो चुका है। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं? मैं अब धर्म और अधर्म के विषय में संदिग्ध चित्त हो चुका हूं। तो ये दो बातें मेरे मन में हैं, दो बातें जो हैं वो मैं इस समय इसका अनुभव कर रहा हूं। दो बातें क्या अनुभव कर रहा हूं? एक तो मेरा स्वभाव जो है वो चित्त की दुर्बलता और कुल के क्षय से उत्पन्न दोष से ग्रसित हो चुका है। इस कारण से मैं धर्म और अधर्म के विषय में संदिग्ध हूं, कंफ्यूज्ड हूं, और मैं आपसे पूछता हूं कि जो मेरे लिए यथार्थ मंगलजनक है, जो मेरे लिए कल्याणकारी है, कृपया करके मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूं। शिष्य अर्थ क्या हुआ? अनुशासन के योग्य हूं। मैं आपका अनुशासन स्वीकार करता हूं और मैं आपके शरणागत हूं, कृपया मुझे शिक्षा प्रदान करें। तो इस प्रकार से हमने दो प्रकार से इस श्लोक को इसका विश्लेषण करने का प्रयास किया। पहले तो संस्कृत के आधार पर हमने शब्दों का अर्थ किया, उससे हमने उसका अनुवाद क्या लगभग होना चाहिए उस पर हमने थोड़ा सा मनन किया, लेकिन फिर हम इसके अनुवाद पर गए और अनुवाद को हमने यहाँ पर जो अलग अलग संस्कृत के जो शब्द आते हैं उनको यहाँ पर स्थान देकर इसको समझाने का प्रयास किया। अब हम आते हैं श्लोक के एक बड़े महत्वपूर्ण श्लोक को स्मरण करने के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य जो हमको करना है वो ये समझना है कि ये किस संदर्भ में बोला गया है।
संदर्भ को समझना इसलिए आवश्यक है कि यदि हम श्लोक को स्मरण करना चाहते हैं, उससे हम आत्मीयता विकसित करना चाहते हैं, उसको बार बार अपनी स्मृति में लाकर अपने मन को भगवान का स्मरण में लगाना चाहते हैं, तो हमारे मन में वो भाव आना चाहिए श्लोक का पठन करते हुए, श्लोक का पाठ करते हुए या उसको स्मरण करते हुए, कि वास्तव में इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण ने गीता के अंदर क्या संदेश दिया है। तो इसके लिए संदर्भ का स्पष्टीकरण बड़ा आवश्यक है। तो इसमें कुछ कुछ 2-4 बिंदु हैं जो हमें ध्यान रहे, तो श्लोक को स्मरण करना, उससे उसके साथ आत्मीयता विकसित करना बड़ा सरल हो जाएगा। और वो क्या क्या कौन कौन से बिंदु हैं वो देखिए। इसमें एक शब्द आया है कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव। कार्पण्यता, कार्पण्य, कार्पण्य शब्द का अर्थ हमने बताया कृपणता। कृपणता, कृपणता किसको बोलते हैं? कृपणता को सरल भाषा में हिंदी में बोलते हैं कंजूस। कंजूस। तो वो व्यक्ति, कृपण कौन व्यक्ति होता है? कंजूस व्यक्ति को बोलते हैं। और कंजूस किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो अपनी संपत्ति का लोभवश उपयोग नहीं करता। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास अपार धन संपत्ति है, लेकिन फिर भी फटे कपड़े पहनता है, या टूटी खाट पर सोता है, या कोई वाहन का उपयोग नहीं करता है, वो पैदल ही सड़क पर चलने का प्रयास करता है। क्यों? क्यों? यदि वो अच्छा वस्त्र पहने, या अच्छा सोने के लिए अपना पलंग बनाए, या अच्छा एक वाहन ले, तो उसका धन जो है वो समाप्त होता है। तो धन का उसको बड़ा लोभ होता है। तो इस प्रकार से धन का लोभ के कारण वो व्यक्ति अपनी संपत्ति का लोभवश उपयोग नहीं करता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? कंजूस, कृपण। लेकिन यहां हम गीता के संदर्भ में कृपणता का क्या अर्थ है, अर्जुन के संदर्भ में कृपणता का क्या अर्थ है, तो ये समझिए। तो अर्जुन की कृपणता क्या है यहां पर? अर्जुन जो है, उसके पास वीरता रूपी संपन्नता है। वो बड़ा ही एक वीर पुरुष है। वीर पुरुष, केवल वीर पुरुष नहीं, वे समस्त संसार में एक प्रकार से उसको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का उसको उपाधि उसके गुरु द्वारा उसको दी जा चुकी है। और न केवल सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की उपाधि दी जा चुकी है, उसने अपने जीवन काल में अनेक युद्ध किए हैं, और अनेक युद्ध में वह विजेता हुआ है। उसको शत्रुओं का दमन करने में, उनका विनाश करने में उसे कहीं कोई कठिनाई नहीं हुई। तो अर्जुन वास्तव में वीरता की संपन्नता उसके पास है, बड़ा ही एक वीर पुरुष है, एक धर्म परायण वीर पुरुष है। लेकिन किंतु वर्तमान स्थिति में वह अपनी चित्त की दुर्बलता और कुल के नाश के भय से अपना कर्तव्य नहीं कर पा रहा है। चित्त की दुर्बलता क्यों है? चित्त की दुर्बलता उसको इसलिए है कि वह देख रहा है कि जो सामने उसका शत्रु पक्ष है वो उसके स्वयं के बंधु बांधव हैं। तो इस कारण से वो दुर्बलता का अनुभव कर रहा है। और वो ये दुर्बलता इसलिए अनुभव कर रहा है कि यदि वो उनको उनका उनका वध कर दे, तो उससे कुल का नाश होगा, और चूंकि वह उसके अपने हैं, इसलिए वह उस कर्तव्य कर्म को करने से घबरा रहा है। तो जैसे एक कंजूस व्यक्ति, एक कृपण व्यक्ति लोभवश, लोभ की दुर्बलता के कारण उस संपत्ति का उपयोग नहीं करता है, इसी तरह से अर्जुन जो है वो अपने कुल की आसक्ति के कारण, अपने बंधु बांधवों की आसक्ति की दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए अर्जुन यहां पर बोलता है कि मेरा स्वभाव, इस समय मेरा स्वभाव कृपणता से ग्रसित है। मैं जितना करना चाहता हूं, मैं जो करने में सक्षम हूं, मैं कर नहीं पा रहा हूं। और इसी कृपणता के कारण वास्तव में मैं अब धर्म और अधर्म में भेद नहीं कर पा रहा हूं। तो अब वो प्रश्न ये पूछते हैं, अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, मेरा धर्म क्या है, मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, कृपा करके वह मुझे समझाएं। अर्जुन का प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये नहीं है कि मुझे ये बताएं कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। भगवान कह सकते थे कि हाँ तुम्हें युद्ध करना है, और वो अर्जुन युद्ध करने लगता, लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा है। वो ये पूछ रहा है कि मेरा धर्म क्या है और मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, वह मुझे समझाएं। तो यहाँ पर इस पंक्ति से हमें यह पता लगता है कि भगवत गीता में वास्तव में धर्म और अधर्म को भेद करने का कैसे हमको प्रयास करना चाहिए, भगवत गीता की पूरी शिक्षा उसी विषय पर आधारित है। और फिर अर्जुन जो है, अब मित्रवश जो वो अभी वार्तालाप कर रहा था भगवान के साथ, वो मित्रवत जो वार्तालाप है वो अब समाप्त कर दी गई है। अब वो अर्जुन भगवान को कह रहा है कि मुझे अपना मित्र ना माने,
मैं अब आपका शिष्य हूं। तो मित्र और शिष्य में अंतर होता है। शिष्य जो है वो अनुशासन योग्य होता है, मित्र अनुशासन योग्य नहीं होता है। मित्र जो है वो आप उससे कोई बात कहें तो संभव है कि वो आपकी बात ना माने, है, क्योंकि वहां पर संबंध दूसरा है। लेकिन शिष्य जो है वो अपने गुरु के साथ, अपने वरिष्ठ के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकता। अब आप मुझे अपना मित्र ना माने, मुझे शिष्य जाने और कृपा करके मुझे उपदेश दें। किस बात का उपदेश दें? कि क्या मेरे लिए श्रेयस्कर है, क्या मेरे लिए कल्याणकारी है, वो मुझे समझाएं। अब मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। तो शरण ग्रहण करना मतलब भगवान के शरणागति वो अब यहाँ स्वीकार करते हैं। तो इसलिए यहाँ देख सकते हैं आप कि इस श्लोक में कई मुख्य बिंदु हैं। सबसे पहले तो ये समझना कि वास्तव में जब कृपणता हमारे हृदय में आ जाती है, हमारे हृदय में भी कृपणता कई बार आती है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए एक 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 विद्यार्थी है और अगले दिन उसको परीक्षा में बैठना है, लेकिन अगले दिन परीक्षा में बैठे हैं, लेकिन आज टीवी पर कोई बहुत उसका प्रिय कोई कार्यक्रम आने वाला है और अब उसको पढ़ना है, लेकिन वो जो टीवी पर कार्यक्रम आने वाला है उससे उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। क्यों? इससे इसका क्या मतलब है? कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव, उसके स्वभाव में अब कृपणता आ गई है। अपने कर्तव्य कर्म को करने के लिए वो थोड़ा सा विचलित हो रहा है। धर्म सम्मूढ़ चेता। तो इस प्रकार से तो हम भी जीवन में इस प्रकार की दुर्बलताओं से ग्रसित रहते हैं, जिस प्रकार अर्जुन ये अपने बंधु बांधवों के आसक्ति के कारण दुर्बलता से यहाँ ग्रसित है। और इसीलिए भगवत गीता की जो शिक्षा है वो हमें समझाती है कि हमें इस कृपणता की दुर्बलता से कैसे ऊपर उठना है। इसी के बारे में अर्जुन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहा है। तो ये संदर्भ यदि आप इसको अच्छे से जान लें, तब आप जब उस श्लोक के अलग अलग शब्दों का अर्थ पढ़ेंगे, अलग अलग शब्दों को आप संयोजित करके उसका अनुवाद करने का प्रयास करेंगे, तो आपको वो श्लोक स्मरण करने में बड़ी सरलता होगी। बड़ी सरलता होगी। तो ये आज का श्लोक स्मरण का दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, उस पर हमने आज यहाँ पर चर्चा करी और आशा है ये चर्चा आपके लिए उपयोगी होगी। इससे आपको इस श्लोक को स्मरण करने में सहजता होगी, सरलता होगी। और इसी के साथ हम आज अपना यहाँ कक्षा को विश्राम देते हैं। अंततः हम आपको 4-5 बिंदु बताते हैं कि श्लोकों को स्मरण करने के लिए कौन से बिंदु आपको याद करने हैं। सबसे पहले छंद को पहचानें, वह 8 अक्षर का है या 11 अक्षर का है। 8 अक्षर का है तो अनुष्टुप छंद है, उसको गाने का एक विशिष्ट शैली है। यदि 11 अक्षर का है तो वह त्रिष्टुप छंद है, उसको गाने की एक विशिष्ट शैली है। तो आज हमने त्रिष्टुप छंद देखा और उसको गायन किया। तो उस गायन को, उसकी लय को स्मरण करके उचित लय में उसका गायन करें, उससे बड़ा मन को अच्छा लगता है, गाने में बड़ा मन को भाने वाला लगता है। फिर शब्दों के अर्थों पर ध्यान दें, उनको अपने मस्तिष्क में बैठाएं, एक एक करके पंक्तियों का स्मरण करें, बार बार दोहराएं। कार्पण्य दोषो पहता स्वभावा, कार्पण्य दोषो पहता स्वभावा, कार्पण्य दोषो पहता स्वभावा। उसके बाद वो जब याद हो जाए फिर अगली पंक्ति पर जाएं, अगली पंक्ति पर जाएं, अगली पंक्ति को भी इसी प्रकार से बार बार दोहराएं। कार्पण्य दोषो पहता स्वभावा, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः। इसके बाद दूसरी पंक्ति भी जब मस्तिष्क में बैठ जाए फिर तीसरे पे जाए। इस तरह से कर करके आप बार बार इसे दोहराएं, इसका स्मरण करें, उसके अर्थों पर ध्यान दें, उसके अनुवाद पर ध्यान दें, उसका संदर्भ क्या है, श्लोक के संदर्भ का स्मरण करें। अरे ये तो श्लोक भगवान ने अर्जुन को उस समय बोला जब अर्जुन बहुत परेशान था, बहुत व्यथित था। और वास्तव में इसमें अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहा है कि उसका धर्म क्या है। तो हमें भी ये श्लोक प्रेरित करता है जानने के लिए कि हमारा धर्म क्या है, और इसके लिए हमें भगवत गीता में आगे पढ़ना चाहिए, है। तो इस तरह से, और अंतिम जो बिंदु है, श्लोक स्मरण को अपनी दैनिक पूजा अर्चना का भाग बनाएं। बिना इस अंतिम बिंदु को अपने जीवन में लागू किए श्लोक स्मरण करना कठिन रहेगा आपके लिए। तो आप सब लोग दिन में यदि जब भी कभी पूजा करते हैं, अक्सर जैसे सुबह स्नान के बाद लोग बाग पूजा करते हैं, तो पूजा के समय 5 मिनट जो भी श्लोक हम आपको पढ़ा रहे हैं उसे इसी प्रकार से लेकर बैठें और वो श्लोक आपको स्मरण हो जाएगा। आप देखेंगे, संदर्भ का स्मरण करेंगे, शब्दों के अर्थ का स्मरण करेंगे, बार बार उसे दोहराएंगे। 5 मिनट करिए काम, उससे ज्यादा आपको करना नहीं है।
5 मिनट से अधिक हो तो बोले अगले दिन करेंगे। तो इसको नियमित रूप से अपने पूजा अर्चना का भाग बनाएं, तो आपको श्लोक बहुत जल्दी बहुत अच्छी तरह से स्मरण हो जाएगा। अंत में हमने यहाँ पर गीता के 108 महत्वपूर्ण श्लोकों का यहाँ पर एक सूची दी है, और इसी इसी पाठ्यक्रम को हम अपने इस छोटे से कार्यक्रम में आगे चलाएंगे। अगली बार हम आज हमने 11वां श्लोक आज हमने 7वें श्लोक का वाचन किया। अगली बार हम 11वां श्लोक दूसरे अध्याय का उसका स्मरण करने का उसी का विश्लेषण हम करेंगे कि उसको कैसे स्मरण करना है। तो इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। यदि आपका कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो तो हम चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद। तो बताइए प्रभु कुछ जी, लोग। एक थोड़ी शंका थी, वो बताइए। जिस श्लोक में 13 और 12 आते हैं उसको भी त्रिष्टु भी कहते हैं ना? नहीं, उसको पुष्पिताग्रा कहते हैं। उसमें अच्छा, एक में पुष्पिता। हाँ, एक जैसे एक श्लोक है, जैसे भीष्म स्तुति है, इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विधुम्नी। ये है पुष्पिताग्रा। इसमें पहले चरण में 12 अक्षर हैं, दूसरे चरण में 13 अक्षर हैं, फिर तीसरे चरण में 12 अक्षर हैं, चौथे चरण में 13 अक्षर हैं, तो टोटल एक 25-25-50 अक्षर हैं। जी। एक वो भी है ना प्रभु जी, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो अच्छा यस्मिन् अच्छा। प्रतिश्लोकम अबद्ध हाँ वक्तव्यम। हाँ, उनको देखिए, ये जो त्रिष्टुप है ये 11 अक्षरों का है। उसका जो नाम है वो है इंद्रवंशा और वंशस्थ और फिर उपजाति। उसका मूल नाम अच्छा, इंद्रवंशा और वंशस्थ है, लेकिन लय जो उसकी भी ऐसी है? लय उसकी भी ऐसी है। 11 और 12 अक्षरों के जो जो श्लोक हैं, दोनों की लय एक ही जैसी है, उनमें अंतर नहीं है। जी। जी, लेकिन नाम धन्यवाद। अगर त्रिष्टुप जो है उसको आप इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति, इसके 3 प्रकार हैं। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति। ये तो 11-11। इंद्र बजरा है वो तद्वाग हाँ, विसर्गो? नहीं, वो तद्वाग विसर्गो अगर 12 अक्षरों का है तो उसको हम 12 और 13 हैं। एक हाँ, में 12, एक में 13, फिर 12, नहीं फिर नहीं 13। नहीं नहीं प्रभु जी, 12-12 होंगे। 12-13 वाला तो पुष्पिताग्रा है, वो भीष्म स्तुति है। दोबारा अच्छा देखिएगा आप। अच्छा अच्छा। जी जी। प्रभु। हाँ, चलिए, और कोई प्रश्न है और कोई टिप्पणी है आपको? ये विश्लेषण और इस प्रकार का कार्यक्रम बेनिफिशियल लगा, मतलब लाभदायक लगा? बहुत लाभकारी है प्रभु जी। जी, यस धन्यवाद। प्रभु जी। सब जी इसका प्रभु अर्थ जी, वगैरह बहुत ही ज्यादा। जो रेफरेंस है पूरा आप समझाते हैं। जी, तो उसी तरह से यदि आप इन पर मनन करें, इनको ध्यान में रखें, तो आपको बड़ी जल्दी स्मरण होगा। और वास्तव में जो एक आध्यात्मिक लाभ श्लोक को स्मरण करने का होता है, वो आध्यात्मिक लाभ आपको मिलेगा। क्योंकि देखिए, यदि सिर्फ तोते की तरह अगर हम कोई संस्कृत रट लें और किसी कार्यक्रम में जाकर सुना दें और लोग बाग ताली बजा दें, तो उससे कोई बहुत अधिक हमें जीवन में लाभ नहीं है। हमें वास्तव में इन श्लोकों का लाभ तब है जब हम इनमें बताए गए संदेश को, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, उसका मनन करें, उसका स्मरण करें। उससे वास्तव में हमारी चेतना शुद्ध होगी और हम आध्यात्मिक रूप से प्रगति करेंगे। और ये संस्कृत का श्लोक गाने में सुंदर है, मधुर है, और फिर जब उसके साथ एक बड़ा सुंदर संदेश, बड़ा एक सुंदर भाव गीता का, भगवान का, जब हमें हमारे मन में जब वो पुनः एक बार जागृत होता है, तो वास्तव में एक श्लोक जो है आपकी चेतना पर प्रभाव डालता है। जी। तो इसी संदेश के साथ अब हम आज का ये कार्यक्रम यहीं इसको विश्राम देंगे। अगले शनिवार पुनः 9:30 बजे आप आइएगा, और मेरा आग्रह है कि 7वां श्लोक, जैसे मैंने आपको प्रस्ताव दिया कि अपनी दैनिक पूजा का उसको हिस्सा बनाएं और उसको स्मरण करके फिर भाग लें, तो बहुत ही अच्छा है। अन्य लोग जो YouTube के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, आप भी इन कक्षाओं का भाग बन सकते हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या सीधा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद। कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी।